दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए केवल आपको अपना आधार कार्ड देना होता है, आपको अपना पैन कार्ड देना होता है। उसके हिसाब से आपका यहाँ पर सिबिल स्कोर फेच किया जाता है और आपके सिबिल स्कोर के अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पर लोन अप्रूव किया जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर कम होता है तो यहाँ पर आपको छोटे अमाउंट का लोन मिलता है, अगर आपका सिबिल स्कोर बढ़िया होता है तो यहाँ पर आपको बड़े अमाउंट का लोन ऑफर कर दिया जाता है। अब आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए सबसे पहले इस ऐप को आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करने के लिए वीडियो के लास्ट में मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा, जिसको आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे, सबसे पहले यहां पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपको वही वाला मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक हो। अगर आप यहां पर कोई दूसरा मोबाइल नंबर डालोगे तो हो सकता है उसकी वजह से यहां पर आपका जो लोन एप्लीकेशन है उसको यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाए। तो यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डालकर आप वापस कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपके पैन कार्ड वगैरह की आपसे डिटेल मांगी जाएगी। सबसे पहले यहां पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, जो भी आपके पैन कार्ड के अंदर आपका नाम है वो वाला पूरा नाम आप यहां पे डालोगे। नीचे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे, उसके बाद कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपके एम्प्लॉयमेंट टाइप के बारे में पूछा जाएगा कि मतलब आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो लोग यहां पर सैलरीड होते हैं उन लोगों का यहां पर ज्यादा लोन अप्रूव होता है। अगर आप सैलरीड हैं तो यहां पर आप सैलरीड को ही सिलेक्ट करना, अगर आप सैलरीड नहीं है तो यहां पर आप सेल्फ एम्प्लॉयड को भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहां पर जो सेल्फ एम्प्लॉयड के जो लोन अप्रूव के जो चांस होते हैं वो यहां पर कम होते हैं। अगर आप सैलरीड हो तो यहां पर पहली जो प्रायोरिटी है वो यहां पर सैलरीड लोगों को दी जाती है। तो यहां पर आप सैलरीड को ही सिलेक्ट करना। जिसको आप सिलेक्ट कर रहे हो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आप काम करते हो, अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो जो भी आपको इनकम होती है, जो भी आपकी मंथली सैलरी आपको मिलती है वो कितनी मिलती है। तो यहां पर आपको अपनी मंथली इनकम डालनी होती है। अगर आप यहां पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करते हो तो यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप मंथली का कितना कमा लेते हो। तो जितना आप कमा लेते हो उसको आपको सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू करना है। उसके बाद जो भी आपने यहां पर पैन कार्ड नंबर डाला है उस वाले पैन कार्ड के आधार पर यहां पर जो भी आपका जो क्रेडिट रिपोर्ट है उसको यहां पर पहले पेश किया जाएगा और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको यहां पर जितने रुपए के लोन का अप्रूवल मिलना होगा उसका जो ऑफर है वो यहां पर चेक किया जाएगा। तो यहां पर आपको मुश्किल से 5 सेकंड का वेट करना है। 5 सेकंड के अंदर अंदर यहां पर आपको बता दिया जाएगा कि आपके लिए इतने रुपए के लोन का ऑफर अप्रूव हुआ है। जैसे हमने यहां पर जिनका लोन अप्लाई किया है उनको यहां पर टोटल 45,000 रुपए का लोन अप्रूव हो चुका है, जिसकी जो डिटेल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब यहां पर हो सकता है कि आपका यहां पर 45,000 रुपए से ज्यादा का लोन अप्रूव हो जाए, हो सकता है यहां पर आपका 45,000 रुपए से कम का लोन अप्रूव हो, या फिर यहां पर यह भी हो सकता है कि यहां पर आपका जो लोन है वो यहां पर अप्रूव ही ना हो, यहां पर आपका जो लोन एप्लीकेशन है उसको यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाए। अगर आपका यहां पर लोन अप्रूव नहीं होता है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो यहां पर कुछ ना कुछ रीजन होता है। जो भी यहां पर रीजन होता है वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाता है कि जो आपका लोन एप्लीकेशन है इस रीजन की वजह से अप्रूव नहीं हुआ है। अगर आप उस वाले रीजन को सुधार कर वापस लोन के लिए अप्लाई करोगे तो यहां पर आपका जो लोन है वो यहां पर अप्रूव कर दिया जाता है। जैसे हमने यहां पर जिनका लोन अप्लाई किया है उनका यहां पर टोटल 45,000 रुपए का लोन 12 महीनों के लिए अप्रूव हो चुका है, जिस पर उनका यहां पर जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो लगेगा 27.99% पर एनम के हिसाब से। इसके अलावा उनको यहां पर जो टोटल लोन मिला है वो 12 महीनों के लिए मिला है, तो हर महीने उनकी जो किस्त आएगी वो आएगी यहां पर 4,343 रुपए की। तो यहां पर जो भी आपका लोन अप्रूव होगा उसकी जो डिटेल वगैरह है वो आपको स्क्रीन पर बता दी जाएगी कि कितनी किस्त आ रही है, इंटरेस्ट रेट आपका कितना लग रहा है, कितने दिनों के लिए आपको लोन मिल रहा है। आपको जो लोन की डिटेल है उसको आपको पहले चेक कर लेना है। चेक करने के बाद नीचे आपको यहां पर एक और चीज बताई गई है कि अगर आप यहां पर लोन क्लोजर करते हो, मतलब टाइम से पहले अगर आप अपने लोन को आप पूरा पेमेंट करना चाहते हो, लोन को क्लोज करवाना चाहते हो, तो यहां पर कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अब आपको यहां पर इस वाले पैसे को अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर करने के लिए नीचे आपको यहां पर ऑप्शन मिलता है गेट मनी इन माई बैंक अकाउंट का। आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही अब आपको यहां पर स्टेप बताई गई है कि यहां पर आपको टोटल 6 स्टेप्स और करनी। फर्स्ट स्टेप यहां पर है डिजिटल केवाईसी की, सेकंड है बैंक अकाउंट डिटेल की, थर्ड है वर्क इंफॉर्मेशन की,
फोर्थ है यहाँ पर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की, फिफ्थ है यहाँ पर ईएमआई रिपेमेंट सेटअप की, और सिक्स्थ है यहाँ पर साइन लोन एग्रीमेंट की। तो अब आपको यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा लेट्स स्टार्ट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे यहाँ पर केवाईसी के लिए आपके आधार कार्ड की डिटेल मांगी जाएगी। यहाँ पर डिजिलॉकर के थ्रू आपको अपना आधार कार्ड वेरीफाई करवाना है, आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, जो भी आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डालकर आप जैसे ही सबमिट कर दोगे, जो भी आपके आधार कार्ड की डिटेल है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही फेच कर ली जाएगी, और आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही जो भी आपके आधार कार्ड में आपका एड्रेस होगा उसको भी यहां पर ऑटोमेटिक उठा लिया जाएगा। तो जो भी आपका एड्रेस हो उसको आपको देखना है, अगर एड्रेस सही है तो नीचे आपको कंटिन्यू करना है। अगर आप यहां पर कोई नया एड्रेस डालना चाहो तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है ऐड न्यू एड्रेस का, आप इस पर क्लिक करके नया एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद अब आपको यहां पर एक सेल्फी अपलोड करनी होती है, जिनका आप लोन अप्लाई कर रहे हो उनकी यहां पर आपको एक फोटो अपलोड करनी है, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और आपके कैमरे से आपको यहां पर अपनी एक फोटो, अपनी एक सेल्फी अपलोड कर देनी है। उसके बाद अब आपको यहां पर जिस भी बैंक अकाउंट के अंदर लोन का पैसा ट्रांसफर करना है उस वाले बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जाती है। सबसे पहले यहां पर आपको अपने बैंक का अकाउंट नंबर लिखना है, जो भी आपके बैंक का आईएफएससी कोड है वो आपको लिखना है, आपके बैंक के अंदर आपका नाम क्या है वो नाम आपको यहां पे लिखना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपका बैंक स्टेटमेंट भी मांगा जा सकता है। अगर आपसे यहां पर आपका बैंक स्टेटमेंट मांगा जाए तो यहां पर आपको अपने लास्ट 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है, जिस वाले बैंक के अंदर आप लोन का पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर जिस वाले बैंक के अंदर आपकी सैलरी आती है, आपका पैसा आता है, आप उस वाले बैंक का 3 महीने का स्टेटमेंट यहां पर अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के लिए यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है अपलोड पीडीएफ का, आपको इस पर क्लिक करना है और नीचे प्रोसीड करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा अपलोड बैंक स्टेटमेंट का, आप इस पर क्लिक करोगे और जो भी आपने बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करके रखा हुआ है, बैंक स्टेटमेंट की जो भी पीडीएफ है उसको आपको यहां पर सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। बैंक स्टेटमेंट अपलोड होने के बाद यहां पर आपको एक लास्ट फाइनल वाला प्रोसेस करना होगा, वो प्रोसेस है यहां पर ऑटो पे वाला प्रोसेस। ऑटो पे का मतलब यहां पर यह है कि यहां पर अगर हम 12 महीनों के लिए लोन को ले रहे हैं, मतलब 12 महीनों के लिए हमें जो लोन मिल रहा है उसकी हर महीने किस्त आएगी, तो अगर हम इस वाले प्रोसेस को कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ही जिस वाले बैंक से हम लोन ले रहे हैं, जिस वाले बैंक के अंदर लोन का पैसा ले रहे हैं, उस वाले बैंक से ऑटोमेटिक ही हमारी जो किस्त है वो कट होती रहेगी। तो यहां पर ऑटो पे करने के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपके पास उस वाले बैंक का डेबिट कार्ड है तो आप उसकी डिटेल डाल के ऑटो पे कर सकते हो, अगर उस वाले बैंक की नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग की डिटेल डाल के ऑटो पे वाला प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ही आप यहां पर ऑटो पे वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे, ऑटोमेटिक ही आपके बैंक अकाउंट से जो भी आपकी हर महीने किस्त आएगी वो ऑटोमेटिक ही कट होती रहेगी। उसके बाद अब आपको यहां पर आपका जो लोन एग्रीमेंट है उसको आपको साइन करना होगा। यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा ई साइन लोन एग्रीमेंट का, आप पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप अपना लोन का एग्रीमेंट साइन करके सबमिट करेंगे तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, किस जगह पर क्या डिटेल भरनी है और लोन के पैसे को किस तरीके से आपको बैंक के अंदर ट्रांसफर करना है। अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जानना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है पिरामल फाइनेंस लोन, इसको आप डाउनलोड करो। अगर आप इस वाले एप्लीकेशन की प्ले स्टोर पर रेटिंग देखोगे तो 4.6 की रेटिंग है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इतनी ज्यादा रेटिंग निकाल पाना हर एक मोबाइल एप्लीकेशन के लिए या फिर एरे गेरे मोबाइल एप्लीकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल है। इसके अलावा अगर आप इसके डाउनलोडर्स देखोगे तो इसके जो डाउनलोडर्स हैं लगभग 1 मिलियन है, मतलब लगभग अब तक 10 लाख लोग इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं।